देखते हैं पहला क्वेश्चन 3 तक के पहले हो चुका है कंप्लीट। और देखते हैं चौथा प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया हुआ है। द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तो बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। कुछ नहीं करना है, केवल गुणनखंड लिखना है हमको। कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक के रूप में हम अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए के एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा लिख लेंगे। अल्फ़ा और बीटा का मान यही होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा का मान रख लेंगे के करके, x-3 और x-4, 4 का मान दिया हुआ है। ये किसका मान है, बीटा का मान है। अब देखिए x-3 और x-4 ये हमारे आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है किसमें, अल्फ़ा और बीटा में। तीसरा देखते हैं, ये अल्फ़ा और बीटा का मान क्या दिया हुआ है, 1/2 और -1/2। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें ला करके रख देना है। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखें वैसे ये हो जाएगा कि x माइनस अल्फ़ा है, तो x माइनस अल्फ़ा का मान क्या है, 1/2। यहाँ पर लिख लीजिए अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर -1/2, हमने यही माना है। ठीक है, और x माइनस क्या हो जाएगा, बीटा का मान दिया हुआ है माइनस में 1/2, ब्रैकेट में ले लेंगे इसको। ये हो जाएगा के एक्स माइनस 1/2 और ये हो जाएगा एक्स, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा 1/2। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्स माइनस 1/2 और एक्स प्लस 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये किसमें का है, दूसरा का पहला नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। क्या बोला है, योगफल बोला है एक तो, और दूसरा बोला है गुणनफल। यही हमको निकालना है, तुलना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले योगफल देखते हैं। योगफल ये क्या होगा, सूत्र होता है योगफल का -b/a। ठीक है, b का मान क्या दिया है हमारे पास, ये तुलना करेंगे तो 10 दिया हुआ है, और a का मान क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, ये माइनस से माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ये योगफल हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये फल हो गया। अब देखते हैं गुणनफल। योगफल और गुणनफल दोनों बोला है। गुणनफल का सूत्र होता है c/a। सी में क्या दिया है, देखिए हमारे पास सी में दिया है 24। ठीक है, सी में क्या दिया हुआ है, 24 अपान a करेंगे, a का मान सेम है, एक ही रहेगा, तो ये हो गया 24। ये क्या हो जाएगा, हमारा गुणनफल हो जाएगा। योगफल पूछा था, -b/a में सूत्र है ये, इसमें मान रख दिए, ये आ गया हमारा। गुणनफल c/a फार्मूला होता है, इसमें ही मान रख दिए, ये भी आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी प्रकार से सभी को बना लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा का चौथा है ना। तो ये दिया हुआ है 5x² प्लस 3x प्लस 4 दिया हुआ है, इसकी भी तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, चाहे तो हम अलग अलग मान लिख सकते हैं। a का मान -5, ये देखिए a बराबर -5 हो गया, b बराबर 3 हो गया, और c का मान क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, c का मान क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए योगफल और गुणनफल बोला था, योगफल कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी सवाल है, एक बार में बना सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है -b/a, पहले भी देखे हैं ना। तो b का मान क्या है, 3 है, a का मान क्या है, -5 है, और सूत्र में भी माइनस है, तो ये 2 बार माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को हम लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा 3/5। आंसर क्या हो जाएगा, ये योगफल है। अब गुणनफल लिख लीजिए, उसका गुणनफल भी पूछा था। गुणनफल होता है c/a। c का मान क्या है, 4 है, a का मान क्या है हमारे पास, -5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/-5 या -4/5, ये हो गया हमारा गुणनफल। ठीक है, बन जाएगा।